क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि दिमाग में विचारों का सैलाब तो है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो शब्द साथ नहीं देते? या फिर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ऐन मौके पर सब भूल जाते हैं? इसका कारण याददाश्त की कमी नहीं बल्कि मानसिक जड़ता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक ऐसे अभेद सुरक्षा चक्र की गहराई में उतरेंगे जो आपकी बुद्धि को उजागर करता है और आपकी वाणी में वो शक्ति भर देता है कि दुनिया आपको सुनने को मजबूर हो जाए। नमस्कार, बाईलाइन भारत में आपका स्वागत है। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के उस दिव्य श्री सरस्वती कवच का सरल हिंदी अनुवाद करेंगे जिसे विश्व जय कहा जाता है। ये केवल शब्दों का अनुवाद नहीं बल्कि उन दिव्य भावनाओं को समझने की कोशिश है जो अक्सर कठिन श्लोकों में छुप जाती है। ये कवच महर्षि भृगु और ब्रह्मा जी के संवाद का हिस्सा है जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन समय में उन्हें इसे गंधमादन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक के रास मंडल में स्वयं ब्रह्मा जी को ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला गोपनीय कवच सुनाया था। शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन इसका पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। किसी भी शक्तिशाली कवच या मंत्र की सिद्धि के लिए शास्त्रों में एक अनिवार्य शर्त बताई गई है और वो है गुरु भक्ति। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार महर्षि भृगु को ये समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस विश्व जय सरस्वती कवच को धारण करने से पहले साधक को अपने गुरु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो स्वच्छ वस्त्र, चंदन और अलंकारों से अपने गुरु का सत्कार करे। उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर ही इस कवच को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। प्राचीन परंपरा मानती है कि गुरु वो सेतु है जो साधक को माँ शारदा की दिव्य चेतना से जोड़ते हैं। गुरु की अनुमति के बिना ली गई विद्या अक्सर फलित नहीं होती, इसीलिए इस कवच को सुनने या पढ़ने से पहले अपने गुरु का मानसिक स्मरण अवश्य करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही इस कवच की शक्ति सिद्ध होती है और जातक बृहस्पति के समान बुद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। आइए श्रद्धा पूर्वक इस कवच के भावों को आत्मसात करते हैं। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा मंत्र मेरे सिर की सब ओर से रक्षा करे। श्रीम वाग देवताय स्वाहा मेरे ललाट को सदा सुरक्षित रखे। माँ सरस्वती निरंतर मेरे कानों की रक्षा करे और माँ भारती मेरे नेत्रों में ज्ञान की ज्योति भरे। वाग्वादिनी माँ मेरी नासिका की रक्षा करे और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मेरे होठों पर सदा विराजमान रहे। भगवती ब्राह्मी मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करे और ऐम ये एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ को सदा सुरक्षा प्रदान करे। विद्या स्वरूपा देवी मेरी नाभि की और देवी वाणी मेरे हाथों की रक्षा करें। पूर्व में कंठवासिनी, दक्षिण में बुध जननी, पश्चिम में जिह्वाग्र वासिनी और उत्तर में गदपद वासिनी माँ सरस्वती मेरी रक्षा करे। ऊपर और नीचे से भी माँ का दिव्य सुरक्षा चक्र मुझे घेरे रहे। इस कवच की महिमा अपार है। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने पर मनुष्य को देवगुरु बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस कवच के प्रसाद से व्यक्ति भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। वो अपनी वाणी से सबको जीतने में समर्थ होता है। अक्सर हम मंत्रों को केवल रट लेते हैं, लेकिन जब हम इसके अर्थ की गहराई में उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये विश्व जय कवच कोई बाहरी ढाल नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास का जागरण है। जब हमारी बुद्धि सुरक्षित होती है तब जीवन में बड़े से बड़े निर्णय लेना सरल हो जाता है। बाईलाइन भारत के इस प्रयास का उद्देश्य यही है कि हमारे ग्रंथों की ये अनमोल विरासत
हमारी आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बने। नीचे कमेंट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में जय मां शारदा जरूर लिखें। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह महाशिवरात्रि की तैयारी में हम महादेव की शरण में चलेंगे और लेकर आएंगे श्री शिव कवच का विशेष हिंदी अनुवाद। जुड़े रहिए बाईलाइन भारत के साथ। धन्यवाद।